ठीक है, तो रिलैक्स होकर बैठेंगे, आराम से आंखें बंद करके, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, और अपने फोकस को अपने नोस्ट्रल्स के ऊपर लेके आइए और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए, जो आप इनहेल कर रहे हो और जो एक्सहेल कर रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। आप जो इनहेल कर रहे हो और जो आप एक्सहेल कर रहे हो, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करिए। बिल्कुल नॉर्मल पेस पे ब्रीदिंग करिए, कोई डीप ब्रीदिंग करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे आप अपने फोकस को अपनी ब्रीदिंग में लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल पे शिफ्ट करेंगे। सो आप बगैर हाथों को यूज़ किए लेफ्ट से इनहेल करिए और राइट से एक्सहेल करिए, और फिर राइट से इनहेल करिए और लेफ्ट से एक्सहेल करिए। सिर्फ कॉन्शियसली एफर्ट करिए कि आपकी ब्रीदिंग जो है, आप लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं और राइट से एक्सहेल कर रहे हैं, और फिर राइट से इनहेल कर रहे हैं और लेफ्ट से एक्सहेल कर रहे हैं। सो कॉन्शियसली सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करिए। आंखें बंद करके लेफ्ट से इनहेल करिए और राइट से एक्सहेल करिए, और फिर राइट से इनहेल करिए और लेफ्ट से एक्सहेल करिए। बिल्कुल नॉर्मल पीस पेस पे करिए। अपनी पूरी अवेयरनेस को, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को, अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे फोकस को सिर्फ अपने इनहेल और एक्सहेल के ऊपर लेके आइए, और सिर्फ आप जो इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर फोकस करिए। लेफ्ट से इनहेल करिए, राइट से एक्सहेल करिए, फिर राइट से इनहेल करिए और लेफ्ट से एक्सहेल करिए। बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल स्पीड पे, रिलैक्स होकर आंखें बंद करके। अब धीरे धीरे आप अपने फोकस को अपने सेक्रल रीजन के ऊपर लेके जाइए, आपके नेवल से 2 इंचेस बिलो। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को, अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी अवेयरनेस को आप अपने सेक्रल रीजन के ऊपर लेके जाइए। और इंटरनली धीरे धीरे जो सेक्रल रीजन का या स्वादिष्ठान का जो बीज मंत्र है वम, उसकी इंटरनली चैंटिंग करते रहिए, बिल्कुल आराम से, एक स्लो स्पीड में, एक रिदम में आप उसको चैंट करते रहिए। वम वम, इस स्पीड पे आप नॉर्मली रख सकते हैं इसको।
इस चैंटिंग को कंटिन्यू रखिए और विजुअलाइज करिए कि आप एक शांत बहती हुई नदी में हैं। ये नदी बिल्कुल भी गहरी नहीं है और आप इस नदी के बीच में हैं और इसका पानी बहुत शांति से बहुत हल्के हल्के बह रहा है। अब जैसे जैसे आप ये चैंट करते जाएंगे, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से रिलीज होकर पानी में मिलनी शुरू होगी और नदी का पानी आपकी बॉडी से इन सबको लेके बहा के ले जाएगा। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो रहे हैं। जितनी भी हैवीनेस है, जितना भी स्ट्रेस है, जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी मेमोरीज हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, सारी की सारी धीरे धीरे आपके शरीर से रिलीज होकर पानी में जा रही है और नदी का पानी उसको अपने साथ बहा के ले जा रहा है। जैसे जैसे आप चैंट करते जाओगे, आपकी बॉडी लाइट फील होती जाएगी और आप अपनी बॉडी में एक हल्कापन, एक लाइटनेस महसूस करोगे। ये चैंटिंग कंटिन्यू रखिए और आप देखिए कि आपके शरीर में से जो कुछ भी एक्सेसिव है वो सारा का सारा रिलीज होके पानी में मिल चुका है और नदी का पानी उसको बहा के ले जा रहा है। अब जैसे जैसे आप इस चैंटिंग को कंटिन्यू करोगे, इंटरनली वम की चैंटिंग आप कर रहे हो, धीरे धीरे आपका जो शरीर है ये भी डिजॉल्व हो रहा है और ये भी पानी में मिलता जा रहा है। आपकी चैंटिंग जैसे जैसे कंटिन्यू होगी, आपकी फिजिकल बॉडी धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होकर उस नदी के पानी में मिल रही है। आप अपनी सारी रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए, अपने आप को वाटर को सरेंडर कर दीजिए और अपनी फिजिकल बॉडी को वाटर में कन्वर्ट होने दीजिए। धीरे धीरे आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है और अब उस नदी के पानी में और आपकी फिजिकल बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये वाटर के साथ जो वननेस है, आप इसको महसूस करिए। और जहाँ जहाँ तक नदी का पानी है वहाँ तक आपकी एग्जिस्टेंस एक्सपैंड होती जा रही है। उस वाटर में जितनी भी कॉन्शियसनेस है, जितनी भी मछलियाँ हैं, जितनी भी अंडर वाटर वेजिटेशंस हैं, उस नदी के किनारे पे जितनी भी वेजिटेशंस हैं, जितनी भी धरती है, आप सबके साथ कनेक्टेड हो, आपका सबके साथ वननेस में हो। अपने आप को इस वननेस में रह के उस नदी के पानी के साथ बहने दीजिए। उस नदी के उद्गम से, यानी जहाँ से वो निकलती है और जहाँ तक वो टर्मिनेट होती है सागर में,
वहाँ तक अब अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने दीजिए। उस नदी के पूरे पाथ में जो कुछ भी है आप सबके साथ कनेक्टेड हो, सारी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हो, सारी वेजिटेशन के साथ कनेक्टेड हो। पानी के सब गुण आपके अंदर हैं। और जैसे जैसे आप अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को इस नदी के साथ एक्सपैंड कर रहे हो, आपको ये महसूस हो रहा है, आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप में और उस नदी के पानी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप उस पानी का और पानी आपका एक्सटेंशन है। एक ही जल तत्व के दो स्वरूप हैं, एक आप हो और एक नदी है। जल तत्व के या वाटर एलिमेंट के सारे गुण आपके अंदर मौजूद है। अपने इस एक्सपेंशन को याद रखिए और धीरे धीरे अब अपना फोकस अपने पैरों पर लेके आइए और पैरों से उठाते हुए अपने सर तक अपने फोकस को लेके जाइए। और जैसे जैसे आप अपने पैरों से अपने सर तक अपने फोकस को लेके जाएंगे, आपका शरीर जो वाटर में कन्वर्ट हुआ था, अपने मूल स्वरूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना शुरू होगा। धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो शेप लेना शुरू करेगी और धीरे धीरे आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस में वापस आइए। आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में वापस आ चुके हैं। वापस से अपना फोकस अपने सेक्रल रीजन के ऊपर लेके जाइए। जो इंटरनल चैंटिंग आपने वम की कर रहे हो, उस चैंटिंग की वाइब्रेशन को अपनी पूरी बॉडी में एक्सपैंड करने दीजिए। और जैसे जैसे ये वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी में एक्सपैंड होगी, आपकी पूरी बॉडी में वाटर एलिमेंट के जितने एस्पेक्ट हैं वो सभी एस्पेक्ट संतुलित होंगे, बैलेंस होंगे। अब धीरे धीरे आप अपना फोकस वापस से अपने नोस्ट्रल्स के ऊपर लेके आइए और जो आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करिए। दोनों नोस्ट्रल से इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। और मेरे 5 के काउंट करने पे आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा। 1 2 3 4 एंड 5। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज सब लोग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी।
राजेश जी, चंद्री जी, मोहन जी, किरण जानी जी, प्रीता जी, नवीन जी। नमस्कार भैया जी। नमस्कार, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, ऑन किया। रश्मि जी, किरण जी, मोहिनी जी, हाँ जी सर। कैमरा ऑन कर बहुत लीजिए। सारे ऑन है सर कैमरा तो। ऑन नहीं है किरण जी। नहीं। सर ऑन है यहाँ से तो दिख ऑन रहा है शो कर हमको रहा तो। सर यहाँ से ऑन है भी सर, दिख रहा है। है। ऑन है सर। अच्छा, पता नहीं है नेटवर्क का कुछ इशू है कि मेरे को आप नहीं दिखाई दे रहे हो। चंद्री जी, आप ऑन कर लीजिए। रश्मि जी, आपका कैमरा ऑन है? यस सर, मेरा कैमरा ऑन है। हाँ, अब आपका कैमरा ऑन है। किरण जी, आप भी दिख रहे हो, ठीक है। हाँ जी, बताइए कैसा रहा आप लोगों का अनुभव? सर सिंपल बहुत एकदम बढ़िया सुंदर। रहा एकदम। सिंपल सिंपल मेडिटेशन। वेरी बहुत नाइस हाँ सर। बहुत जी हाँ जी। बहुत सुंदर रहा सर। बट एक गले में ना थोड़ी सी भागी एक चोकिंग हो जाती है ना, जैसे 2 मिनट के लिए हम्म। वो हो रही है, अभी भी थोड़ी है मुझे। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, पता नहीं। मानसी जी, थोड़ा बेटर फील हाँ जी। करोगे। हम्म। हाँ जी, राजेश जी बताइए। हाँ सर, एकदम बढ़िया फील हुआ और जो पानी का जो फ्लो था जी, वो ऐसा एकदम, यानी सर मैं अभी भी ऐसा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है पूरा बॉडी में। चलिए कोशिश और करिएगा सर्दियों में मत करिएगा फ्लो के साथ में, नहीं तो पता चलो जुकाम भी हो गया ठीक है ठंडे सर, पानी बढ़िया से। रहा। सही बात। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, चंद्री जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया रहा। और पूरा बॉडी में अभी भी बहुत वाइब्रेशन अभी भी लग रहा है। चलिए, अच्छी और बात है। इतना पानी में मैं पानी का वेव्स जैसा आता है, जैसे एक वाइब्रेशन होता है, धक्का लगता है, जी, ऐसा लग रहा है अभी भी मेरे बॉडी में। चलिए अच्छी बात है। किरण जी। सर पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत। चलिए, अच्छी बात है। हाँ जी, रीता जी, आपने लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, जी, आ, लेकिन बैठ गई थी फिर। जी, तो अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। जी, और पानी के साथ जब पानी के अंदर फील कर रही थी, पानी के साथ बहते हुए, तो एक्चुअल में जैसे बह चली वैसा लग रहा था। और समुद्र की लहरें होती है वैसी लहरें लहरें सी फील हो रही थी आसपास। जी, ठीक है। ठीक है, हेतल जी। अच्छा लगा सर। जी, पूरे बॉडी में वाइब्रेशन हो रहे हैं सर, अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है। अमित जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। सर मेरे सेम पैरों थिंग, में चल रहा है बॉडी अभी। में थोड़ा वाइब्रेशन हुआ। और स्पेशली जब पानी में बैठे थे तो एक्चुअल फीलिंग आ रहा था कि रियल में पानी में बैठे। बिकॉज मैं जब मनाली गया था तभी जी, हम लोगों ने पानी को टच किया था, तो सिमिलरली वही सेटिंग में जाके बैठ गया था जी, लिटरली। सिर्फ खाली एक जगह पे जहाँ खुद को डिसॉल्व करना था पानी में, जी, वहां पे थोड़ा खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था मैं शायद। आई आई डोंट नो हाउ, क्यों डिसॉल्व नहीं कर पा रहा था मैं। जी। मे बी इफ यू कैन एक्सप्लेन मी बेटर। देखिए, लेकिन होता बाद में हाँ। होता क्या है ना, आप जब कॉन्शियसली अपनी बॉडी, एक्चुअली क्या है, हम लोगों का अपनी बॉडी के साथ ना एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। सो हम्म, कई बार क्या होता है हम्म, कि फिजिकल फॉर्म से बाहर निकलना या फिजिकल फॉर्म को छोड़ना ना थोड़ा सा चैलेंज बनता है। मतलब आप चाह रहे होते हो लेकिन हम्म। इंटरनली कहीं ना वो एक रिस्ट्रिक्शन रहता है। इसलिए वो वो फियर मेडिटेशन, है सर, हाँ, वो फियर। फियर भी रहता है। तो इसलिए मैंने आपको याद होगा, मैंने बीच में ये भी हाँ, बोला था कि अपने रिजर्वेशन को जो भी है या रिस्ट्रिक्शन जो भी है वो छोड़ दीजिए और सरेंडर कर लीजिए। हाँ, सरेंडर के टाइम थोड़ा मेरे को एक डिफिकल्टी हुआ, लेकिन बाय द टाइम, बिकॉज मुझे ये लगा कहीं मैं बह ना जाऊं उस fear उसमें में। बहना ही था उसका, आ, की वही था, उसमें बहना था। हाँ, चलिए ठीक है। या बट इवेंचुअली इट वाज वेरी गुड। आई कुड फील द वाइब्स। या चलिए, दैट्स गुड। हाँ जी, मोहिनी जी। हाँ जी, बस मुझे तो उतने तक याद है जब आपने कहा ना कि भाई जब हाँ, पानी में आप बह गए, आपकी फिजिकल बॉडी डिसॉल्व हो गई, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद क्या हुआ। मैंने लिटरली अपने आप को पानी में डिसॉल्व होते हुए महसूस किया। जी, यानी पानी में ऊपर था और मैं पानी के अंदर जाती चली गई, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। चलिए अच्छी उसके बात बाद है। जब आपने कहा ना 5 4 3 2 1, तब वापस आई है। चलिए अच्छी थैंक यू बात वेरी है। मच। मोस्ट वेलकम। ग्रेटफुल टीचर। हाँ जी, रश्मि जी। यस सर, बहुत ही अच्छा रहा। जो जी, आपने रिलीज करने के लिए बोला था कि अपने सारे जो पास्ट है, बहुत सारी चीजें आपने रिलीज करने के लिए बोली थी, वो पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा।
एकदम हल्का महसूस करने लग गए थे, जैसे पानी के अंदर डूबे हुए थे और धीरे-धीरे ऊपर की तरफ आने लग गई थी, ऐसा लग रहा था। जी। बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन सर बस ये है कि जैसे इमेजिनेशन करते हैं ना हम, तो थोड़ा हेडेक होने लग जाता है जी। और ये हेडेक काफ़ी देर तक रहता है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है कि हेडेक को थोड़ा-सा जल्दी अ, हम दूर कर सकें? जब भी मेडिटेशन करते हैं ना, तो इमेजिनेशन करना होता है और इमेजिनेशन में हेडेक बहुत तेज़ होने लग जाता है। उसके लिए ना आप रश्मि जी एक काम किया करो, आप नॉर्मली वैसी मेडिटेशंस पिक करो जिसमें इमेजिनेशन कम यूज हो, ओके। एक्चुअली क्योंकि सर माइग्रेन के हाँ जी, पेशेंट भी हूँ, तो क्या है कि थोड़ा भी स्ट्रेस अगर थोड़ा भी करते हैं ना, तो बहुत दर्द होता है सर में। चलिए कोई बात नहीं, आप ना इसमें विजुअलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा मत करो मेडिटेशन, ठीक है। ओके। विजुअलाइजेशन अपना जितना कम कर सकते हो उतना कर लो, और सिर्फ एक इंटेंट रखो कि मतलब जो जैसा हो रहा है बस वैसा हो रहा है ना, उसको वो रोक फोकस। नहीं पाते, जब आप बोलते हैं ना, और नॉर्मली भी मेडिटेशन हम करते हैं, तो जब आप बोलते हैं ना, तो उसको रोक नहीं सकते हम, वो मेडिटेशन उसमें चले ही जाते हैं, उसको रोका जा नहीं सकता। फिर उस चीज को फिर फील कैसे करेंगे अगर उस इमेजिनेशन में जाएंगे नहीं, तो इतना ठीक, अच्छा फील भी नहीं होता है फिर। चलिए आप एक काम करना, फिर जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो ना उससे पहले आप थोड़ा पानी पी लिया करो, और मेडिटेशन करने के बाद भी थोड़ा पानी पी के थोड़ा वॉक कर लिया करो, ठीक है। आप एक ओके। बार ये ट्राई करके देखो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, तो उससे एक बार थोड़ा सर आइडिया लगेगा। जी। सर मुझे मुझे क्वेश्चन है, जी। ये पानी पीने का एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेडिटेशन के बाद पानी पीना या उसके पहले पानी पीना? देखिए होता क्या है कि जब आप मेडिटेशन में होते हो ना, तो आपकी बॉडी एक सर्टन स्टेज पे होती है, अवेयरनेस हाँ की एक सर। सर्टन स्टेज पे होती है। हाँ सो सर। ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं रहता कि हमें पानी स्पेसिफिकली पीना है, बट हम कोशिश करते हैं हम कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि बैलेंस आपको एलिमेंट से मिलता है। तो आप पानी ओके। पी लो या वॉक कर लो, जब वॉक कर रहे हो तो आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, पानी पी रहे हो तो वाटर एलिमेंट के साथ कर रहे हो। तो राइट एलिमेंट के सर। साथ जब भी कनेक्ट करते हो तो वो आपको एक सर्टन लेवल का बैलेंस देता है, इसलिए कहता हूँ, ये ओके। रेलेवेंस है उसका। हाँ। हाँ जी और सर ये हाँ जो जी, सॉरी। और ये नहीं नहीं, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं मानसी जी से पूछा था, आप बताइए पहले। हाँ, ये जो हेडेक का है ना, जी। ये आफ्टर मेडिटेशन जनरली थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन इट गोज अवे एंड देन इट मेक्स यू फील लाइटर। सो इट्स काइंड ऑफ जैसे कुछ समथिंग हैवी इज बीइंग लिफ्टेड, तो एक अनइजीनेस रहता है एनी टाइम। सो इट इज, आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर मोस्ट मेडिटेशन एंड इट गोज अवे विद टाइम, हाँ, आई बट गेस। उसमें भी क्या होता है अमित जी कि आप एक्चुअली क्या होता है कि आप मेडिटेशन में जब जा रहे हो तो आप ऐसा मान के चलो कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने थॉट प्रोसेस से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। बेसिक मेडिटेशन तो वही होता है कि मुझे अपनी सोच यस से, सर। अपने विचारों से डिस्कनेक्ट करना है। लेकिन जब यस सर। विजुअलाइजेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं कुछ देखने के लिए, एग्जैक्टली, या। इसीलिए वो थोड़ा सा हेडेक नॉर्मली है कि ट्रिगर होता है। तो राइट पर देखो, राइट राइट। यदि यदि वो मैनेजेबल है देन इट इज़ फाइन, पर यदि आपको लगता है कि वो मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, राइट। सो कोशिश आपको फिर ये करनी चाहिए कि आप उन मेडिटेशंस पे ज़्यादा काम करो जिसमें विजुअलाइजेशन ना हो। अच्छा, जैसे गाइडेड मेडिटेशन मेडिटेशन कम होना चाहिए और अनगाइडेड। हाँ, अनगाइडेड मेडिटेशन आप कर लो। अब जैसे इसमें हम विजुअलाइजेशन लेके चले क्योंकि हमें वाटर को विजुअलाइज करना था, पर जैसे अब राइट राखी जी आपको वाटर विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, सो आप इसमें वाटर को विजुअलाइज करने वाला एस्पेक्ट छोड़ दो। आप इसमें ये कर सकते हो कि जैसे जैसे आप इंटरनली वन की चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ ये फील करो कि आपकी बॉडी जो है वो लाइट हो रही है। आप सिर्फ ये फील करो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और जितनी भी हैवीनेस है वो रिलीज हो रही है, और आप सिर्फ ये फील करो कि आपकी जो बॉडी है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ओके। ठीक है। सिर्फ इसको इस ओके। स्टेज तक करो, ठीक है राखी रश्मि जी, जी सर। है ना, इतना एक बार ट्राई करके देख लो फिर आप बताना, ठीक है। श्योर सर। हाँ जी, मानसी जी, मानसी जी। हेलो। हाँ जी मानसी जी बताइए। अच्छा, बहुत जैसे ही हम कर रहे थे, अपने आप को फील कर रहे थे पानी में डिसॉल्व हो रहे थे, जब बिल्कुल अंदर चले गए तब एकदम से गले में ना चोक हो गया और हार्ट इतना हैवी हो गया। मैं चाह रही थी रिलीज करना, मैं नहीं कर पाई। वो एंड बेसिकली स्टिल ना कहीं अभी भी अंदर मुझे बहुत ज्यादा अंदर pain है। पानी से डूबने का एक जो फियर है ना, बेसिकली वो रहता है, इसलिए वाटर में रिलीज करना ना आसान नहीं होता, बट हाँ, पर जो ऐसे एकदम से जैसे किसी ने गला घोट दिया हो ना।
पर मालूम है क्या है, ये साइकोलॉजिकल फियर्स हैं पानी को लेके। आप ऐसा सोच के देखो, बट मुझे पानी से फियर नहीं था। साइकोलॉजिकल कह रहा हूँ, आपको पानी से फियर नहीं होगा, लेकिन पानी के अंदर जाके जो वो एक सफोकेशन वाली फीलिंग होती है ना, हमारी बॉडी नेचुरली उसको रेजिस्ट करती है, नेचुरल रेजिस्टेंस आता है। बट आप इसको इस तरीके से भी समझो कि जब आप जब पैदा नहीं हुए होते हो, व्हेन यू आर इन योर मदर्स वूम, देन आल्सो यू आर इन अ लिक्विड ओनली ना, तब भी आप लिक्विड में थे। एक चीज आपको और बता देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी इस तरह की होती है कि वो ह्यूमन बॉडी या मैमल्स जितने भी होते हैं, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, वो इस तरह का है कि आप नेचुरली पानी में डूब नहीं सकते। ठीक है, आप ऐसा सोच के देखो कि यदि मैं आपको कहूँ आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप पानी में जाने में डरोगे ना, राइट? आपको एक नेचुरल फियर होगा कि भाई पानी में हम डूब जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, आप कभी भी एनिमल प्लैनेट या नेशनल ज्योग्राफिक जिसपे जानवर दिखाते हैं, कितने जानवर हैं जो पानी, ऑलमोस्ट हर जानवर पानी में तैर लेता है। उनमें से कितने जानवर स्विमिंग सीख के आते हैं? कोई भी नहीं। तैर लेते हैं ना, क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी जो है वो पानी में नहीं डूबती। ठीक है, आप पानी में क्यों डूबते हो? क्योंकि आपका फियर होता है। सो आप डूबो ना, इस चक्कर में क्या होता है, जब आप पानी के नीचे जाते हो तो जो एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है ना सफोकेशन का, उस चक्कर में आप मुंह खोलते हो, पानी बहुत ज्यादा पी लेते हो और उसके वेट से डूब जाते हो। तो बेसिकली आप पानी में अपने फियर से डूबते हो। जब कोई इंसान पानी में डूब के मरता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसकी बॉडी फ्लोट करके ऊपर आ जाती है ना। तो इट सिंपली मीन्स कि आपकी बॉडी नेचुरली पानी में डूबती नहीं है, आपका डर उसको डुबाता है। ठीक है, सो वो एक डर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। आप यदि कभी भी पानी में जाके कुछ नहीं करो, सिर्फ सांस रोक के अपनी बॉडी को लूज छोड़ दोगे ना, तो आप पानी के ऊपर ही तैरते रहोगे, नीचे जाओगे ही नहीं। तो बट होता क्या है कि हमें, क्योंकि एक ओपन एरिया में सांस लेने की आदत है, हमें खुली हवा में सांस लेने की आदत है, और पानी के नीचे हमारी सांस रुकती है। तो जब हम साइकोलॉजिकली भी वो इमेजिन करते हैं या वो फील करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है। क्योंकि देखो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को तो कह रहे हो ना कि पानी में जाओ, पानी में जाओ। अब सबकॉन्शियस आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाय पानी में जाएंगे तो सांस लेनी है, हाय गला घुट जाएगा, सांस रुक जाएगी, तो वो एक रेजिस्टेंस है, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और कुछ नहीं है उसका रीजन। देखो अभी पूरा सांस, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वॉक कर लो, पानी वानी पी लो, ठीक है ना। तो ये सिंपल है मेडिटेशन, और किसी को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई चैलेंज तो नहीं है ना? सिंपल है, आप कर लोगे प्रैक्टिस, है ना। चलो, मैं वैसे भी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं शेयर कर ही लूंगा। हाँ जी रीता जी बताइए। मैं जब पानी में खुद को इमेजिन कर रही थी ना, तो मैंने इतनी ही बॉडी पानी में इमेजिन की हुई थी, गर्दन पानी के अंदर नहीं, क्योंकि डर लग रहा था। अभी आप नेक्स्ट टाइम में पूरी गर्दन समेत जाना अंदर। ओके, ठीक है, आप आधा डिसॉल्व और आधा बाहर नहीं रह सकते ना, पूरा ही सरेंडर करोगे ना, है ना। नहीं तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी डिसॉल्व हो गई और सिर्फ आपका सर पानी के ऊपर तैर रहा है, कैसे हो सकता है? वही हो रहा था एक्चुअली, पूरी बॉडी डिसॉल्व हो गई और चारों तरफ लहरें समुद्र की उठती हुई दिख रही थी, गर्दन बाहर थी पानी के। चलिए अगली बार गर्दन को अंदर लेके जाइएगा पानी के, ठीक है, ट्राई करिएगा, आराम आराम से करिए, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू डू इट। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, थैंक यू एवरीबॉडी, राइट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू वेरी मच। यू।